मन के उस पार है मुक्ति का द्वार। परम पूज्य देवराहा दिव्यानंद जी पारिवारिक जीवन में अपने 20 वर्षों की साधना को वो हमसे साझा कर रहे हैं। बेंगलोर से एक साधक द्वारा किया गया एक प्रश्न। मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को साधने के लिए, जो अंतःकरण की बात करते हैं उसको साधने के लिए कोई सटीक उपाय बताइए। आज बेंगलोर से एक साधक ने मुझे फोन किया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को साधने के लिए कोई सटीक उपाय बताइए। ऐसे तो मैंने सांकेतिक रूप में पिछले वीडियो में उसको बताया भी है, लेकिन अध्यात्म में जब आगे बढ़ने की बात होती है तो सबसे पहले मेरा अपना जो अनुभव है, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे बताया और जो मैंने किया और जो मैंने पाया और जो उसका अनुभव हुआ, उसके आधार पर मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि किसी न किसी पद्धति से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना ही होगा। कुंडलिनी शक्ति के जागृत हुए बिना कोई संत परमात्मा तत्व की उपलब्धि नहीं कर सकता है। चाहे जैसे भी हो, कुंडलिनी शक्ति को जागृत होना ही होगा। चाहे वो वैष्णव पंथ से हो या दक्षिण पंथ से हो, चाहे वो जप के मार्ग से हो, चाहे वो तप के मार्ग से हो, ध्यान के मार्ग से हो, प्रेम के मार्ग से हो, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में कुंडलिनी को जागृत करना ही होगा। कुंडलिनी शक्ति को जागृत होना ही होगा। कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य शक्ति है मनुष्य के शरीर के भीतर, जो मूलाधार, जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले पोर्शन पर बिंदु एक पॉइंट्स के जैसा रहती है। जब वह जागती है तो साधक को भीतर से वो दिव्य बना देती है, और दिव्य बनाती है तो उसका जो प्रभाव होता है, उसके प्रभाव से साधक के भीतर दिव्यता फैलने लगती है। उसको फैलाने की अब जरूरत, उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में लिखा है कि बिनु प्रयास सागर तरही। जब भगवान राम के नाम और उनके मंत्र का जागरण हो जाए, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, तब बिनु प्रयास सागर तरही, भव सागर को बिना प्रयास के ही पार किया जा सकता है। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है कि अति अपार जय सरितवर जौ निपसे तू कराए। कहा कि अगर नदी चौड़ी हो, पार करना कठिन लग रहा हो, लेकिन वहां का राजा, वहां का शासक अगर उस पर पुल बना दे तो क्या होगा? चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु। तब चींटी से जैसी छोटी जीव भी चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार नहीं जाए। तब बिना श्रम के ही वो पार कर जाती है। कहने का मतलब कि जब राम नाम का पुल बन जाए, जीवन में आप जप के माध्यम से राम नाम का पुल बना दीजिए तो बड़ी आसानी से ये भव सागर को पार किया जाए। तब साधक आसानी से पार कर, उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पुल को बनाना ही पड़ेगा। वो पुल है जप करने, जप करके उस पुल को एक से दूसरा से तीसरा कड़ी जोड़ करके जीवन में आपको वो पुल बनाना पड़ेगा। और उसी क्रम में कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाए। तब से भी कुंडलिनी जागृत होती है जब अतिशय उपवास किया जाता है और जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, तो इसमें जो ग्लैंड्स हैं, जो दिव्य ग्लैंड्स हैं, जिनको बहुत लोग नहीं जान पाते, जीवन भर नहीं जान पाते, जो डॉक्टर को भी मालूम नहीं है, वो पॉइंट्स जो है सो अपना सेक्रेशन करके उस जीव को बचाने का प्रयास करते हैं और वो ग्लैंड्स खुल जाता है। उसमें कभी कभी उस तप से कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। जीव को, उस साधक को बचाने के लिए कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और उसको बचाने का उपक्रम करती है। कुंडलिनी उसमें जागृत हो जाती है। अतिशय परमात्मा से अतिशय प्रेम करने वाले का भी कुंडलिनी जागृत हो जाता है। अतिशय प्रेम, अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का मतलब कि अन्य न, जब साधक परमात्मा के अतिरिक्त जगत में किसी से प्रेम नहीं करता हो, ऐसी उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो केवल परमात्मा के लिए जिए और परमात्मा के लिए मरे, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ध्यान तो सबसे उत्कृष्ट चीज है। जब ध्यान में परिवर्तित हो जाता है तो वो भी कुंडलिनी को जागृत करता है। लेकिन कुंडलिनी के जागृत हुए बिना अध्यात्म की साधना कभी परिपूर्ण नहीं होगी। चाहे जिस विधा से आप जाएं, आपको कुंडलिनी जागृत करना ही होगा। वाम पंथ से भी लोग कुंडलिनी जागृत करते हैं। वो मांस मदिरा खाते हैं, आप लोग उतना ही तक जानते हैं। मैं एक उसकी विधा बताता हूँ। एक विधा उसमें ये है भैरव और भैरवी बनने का। साधक 18-20 वर्ष का है और कहीं से लड़की जो है भगा करके, पहले जमाने में लोग ले जाते, आजकल तो बंद हो गया। और जहाँ वो लोग रहते थे,
जहाँ वो आश्रम बनाए थे वहाँ पूरी तैयारी होती थी, मंडप बनता था, दोनों का विवाह शादी होता था, भोज भात होता था। साधक समुदाय का है, उस पंथ के जो लोग रहते थे वो लोग करते थे। और ये सब होने के बाद सारे लोग चल जाते थे और जो भैरव भैरवी थे माने साधक और साधिका आमने सामने बैठते थे नंगे बदन और दोनों एक दूसरे के शरीर के नाजुक अंगों को देखते थे और देखने से काम वासना जागृत होती थी। आप लोग अगर गृहस्थ जीवन में होंगे तो जब काम वासना जागृत होती है तो ऊपर की तरफ सुरूर उसका चढ़ता है। तो जो ऊपर की तरफ जो सुरूर चढ़ता है तो आदमी उसमें संलिप्त होने के लिए प्रयास करता है, जिसको जो साधन है वह कर लेता है। लेकिन वो जो साधक और साधिका है जो सुरूर चढ़ता है ऊपर, उसी पर लोग ध्यान करता है और उसको जैसे जैसे ऊपर की तरफ काम वासना धारा के रूप में ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे वो ध्यान करते हैं और करते करते कुंडलिनी जागृत। लेकिन ये करोड़ों में 1-2 आदमी कर पाए होंगे। ऐसा संभव है कि काम वासना जागृत हो जाए और उसका पतन न हो? ये तो बहुत ही कठिन कार्य है। कभी ब्रह्मचर्य के बिंदु पर मैं आपको जब वीडियो डालूंगा इसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन ये सब जो है सो वाम मार्गी बहुत कठिन है। ये लाखों करोड़ों में एक आदमी कोई किया होगा, इसलिए पंथ चला होगा, आज ये पंथ विलीन हो गया। इसलिए मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूँ कि वैष्णव पंथ को अपनाइए। वैष्णव पंथ में पूरी सात्विकता के साथ साधना की जाती है, उसमें परमात्मा आगे, साधक उसके पीछे और उसके पीछे गुरुदेव रहते हैं। इसलिए कोई खतरा नहीं। कुंडलिनी जागृत होती है, जागृत होकर के जब ऊपर की तरफ चलती है तो परमात्मा आगे आगे और साधक पीछे और उसके पीछे गुरुदेव रहते हैं। अगर गुरुदेव नहीं भी हैं, आज गृहस्थ जीवन में हो सकता है कि गुरुदेव हमारे साथ न हो, तो परमात्मा रहते हैं, सदैव उसका जोग क्षेम करते रहते हैं, उसको निर्देशित करते रहते हैं। जैसे रिजर्वायर होता है या जलाशय है, बांध है, जैसे टिहरी बांध है तो उसमें फाटक लगा हुआ रहता है और आवश्यकतानुसार उसमें से पानी निकाला जाता है। तो जो पानी का निकास है, अगर बांध नहीं बना हुआ हो तो वह पानी जाएगा तो क्या करेगा? सब आड़ मेड़ तोड़ देगा, जितना खेती होगा सब तहस नहस करके खत्म कर। लेकिन अगर वही चैनल बना रहेगा तो पानी आसानी से पास कर जाएगा, अच्छा खेती हरा भरा रहेगा, सब लहलहाता रहेगा। तो वैष्णव पंथ में क्या होता है? वैष्णव पंथ में जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी जो है सो जो जागृत होती है वो साधक को भीतर से दिव्य बनाते चलती है। धीरे 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 साधना में अतिशय करना, अति भी नहीं करना है। जितना ध्यान करते हैं उतना करते, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए बढ़ा दीजिए या 5% बढ़ा दीजिए, लेकिन ज्यादा बढ़ाइए नहीं। जितना साधना करते हैं उतना करते चलिए। अगर अनुभूति हो गई तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी, उसका आनंद लीजिए। कुंडलिनी जागरण का आनंद लीजिए आप। जैसे भोजन का आनंद क्या है, धीरे धीरे हम लोग खाते हैं तो उसमें आनंद आता है। लेकिन वही सब खाना अगर आदमी का पेट चीर करके उसमें डाल दिया जाए तो उसको कोई मजा नहीं है, कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कुंडलिनी जब जागृत हो तो उसमें तेजी नहीं दिखाना चाहिए, धीरे धीरे होने दीजिए ना, सब अनुभव होगा आपको। कोई अनुभव करने की जरूरत नहीं है, उसे प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बिनु प्रयास सब अनुभव होगा। तो वैष्णव पंथ सबसे उपयुक्त पंथ है। आप जप करिए और ध्यान करिए। इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में जप की विधि तो मैंने बता दिया था, ध्यान भी कराऊंगा, ऑनलाइन ध्यान कराऊंगा। उस ध्यान के करने से मन दिव्य हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा। मन बराबर ध्यान जब करिएगा तो मन जो है सो 10 दिशा में दौड़ेगा और दौड़ाएगा। बचपन से लेकर के अभी तक जितना उम्र आपका हो गया हो, अभी तक जितना भी फाइल आपके जीवन में अच्छा और बुरा वो सब खोल देगा। आप कभी डर जाइएगा, कभी घबरा जाइएगा, साधना छोड़ दीजिए, लेकिन घबराइए नहीं। मन संसार का सब काम करेगा, करवाएगा आपसे, लेकिन परमात्मा के तरफ आपको बढ़ने नहीं देगा। यही मन की ड्यूटी है। भगवान के तरफ से ये मन को ये ड्यूटी मिली है कि साधक को हमारे तरफ मत आने देना। लेकिन साधक की अगर बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई, परमात्मा की कृपा उसमें होती है, तो नित्य हम लोग प्रार्थना करते हैं ध्यान में जाने के पहले, करना पड़ता है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो धीरे धीरे मन को जो है सो परमात्मा में लगाना पड़ता है, इष्ट में लगाना पड़ता है। मन ले जाए उत्तर तो आप उधर जाइए, लेकिन जब लगे कि अरे बहुत दूर तक चले आई तो गलत हो रहा है, फिर अपने इष्ट के पैर पर चले आइए, उनके चरण कमल पर चले, उनके मुखमंडल पर चले आइए। आप कुछ दिन तक ऐसे ही अभ्यास जब करते रहिएगा तो मन हार थक करके सोचेगा कि नहीं कि ये हमको परेशान कर रहा है, हम इसको मार्ग दे दे, वो मार्ग दे देगा आपको, मन ही मार्ग दे देगा। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि मन एवं मनुष्या नाम बंध मोक्ष कारणियों। मन ही बंधन का और मुक्ति का दोनों कारण है। मन ही बंधन में भी जीव को डालता है और मन ही मुक्ति के लिए मार्ग भी देता है। इसलिए जप करिए, ध्यान कीजिए और परमात्मा की कृपा के लिए उनसे रोज प्रार्थना कीजिए। जब ऐसा कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा
तो अभ्यास करते करते मन जो है सो नियंत्रित होने लगेगा, दिव्य होने लगेगा, संसार में भ्रमण करने से अपने को रोकेगा। और जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तब आपको भीतर आनंद का सृजन होगा। आपको बाहर के चीजों से आनंद की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वस्तु से आपको अब आनंद नहीं मिलेगा। आपको जो भीतर आनंद जागृत हो रहा है वो इतना दिव्य है, वो इतना उत्कृष्ट है कि बाकी चीजों में अब अच्छा लगता ही नहीं है, अच्छा लगेगा ही नहीं है। आप करिएगा क्या? नहीं कर पाइएगा। कुंडलिनी जागृत हो जाने के बाद एक अवस्था आती है, उस अवस्था के बाद साधक चाहे भी तो गलत जल्दी नहीं कर पाता। तो उस स्थिति को उत्पन्न आपको करना है। ये इनर्सिया है। इनर्सिया को तोड़ने के लिए अतिरिक्त प्रयास, अतिरिक्त बल की जरूरत पड़ती है, यह विज्ञान कहता है। तो साधना में प्रारंभिक अवस्था से ऊपर उठने के लिए आपको विशेष प्रयास, विशेष बल लगाना होगा और परमात्मा से अनुनय विनय करना होगा उनकी कृपा के लिए। जब दोनों चलेगा साथ में, साधक की साधना और परमात्मा की कृपा मिलेगी तो कुंडलिनी को तो जागृत होने के लिए बेचैन है। परमात्मा आपको अपनाने के लिए आपसे ज्यादा बेचैन है। अगर आप एक कदम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो परमात्मा आपके तरफ 1000 कदम चलता है। कलयुग में तो ऐसे भी अभाव है परमात्मा की अच्छे लोगों का। अगर इस जगत में थोड़ा भी साधना की जाए तो प्रभु उधर से दौड़ करके आ जाएंगे। सबसे आसान है कलयुग में मुक्ति। तो थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। इस इनर्सिया को तोड़ने के लिए अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा और वही अतिरिक्त बल है जप करना। एक निश्चित संख्या में जब जप करिएगा तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आप भीतर से दिव्य बन जाइएगा।